Okay. So today we are going to start what the areas related to circle. अब हम ये जानते हैं कुछ चीजें, कुछ डायमेंशंस, जैसे सर्कल क्या है? सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, सर्कल क्या है? एक टू डायमेंशनल फिगर है। पॉइंट समझ में? टू डायमेंशनल फिगर में जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होती है एरिया और दूसरा होता है पेरीमीटर। ठीक है, यू नो दैट एरिया क्या होता है? जो भी वो फिगर है, जितना स्पेस इंक्लोज कर रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? एरिया। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है उसके डायमेंशंस को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं? साइड इनटू साइड। अगर रेक्टेंगल है तो हम क्या करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। पॉइंट समझ में आया? इसी तरह से अगर सर्किल है तो हम क्या करते हैं? देखो, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है ना, आर स्क्वायर क्या हो गया? आर इंटू आर। ठीक है, तो जो उसकी डायमेंशन टू डायमेंशनल है, 1 और 2, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? देयर इज द एरिया। तो ये एरिया का बेसिक फीचर होता है। नेक्स्ट होता है बाउंड्री, यानी पेरीमीटर, यानी उस फिगर की बाउंड्री। तो यहां पे आपको जो है ये दोनों चैप्टर, ये जो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है और आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाइन्थ डिपेंडेंट है, तो नाइन्थ में जितने भी फॉर्मूले, इसलिए जब वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो जाके एक बार सारे फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, उस पे बेस्ड अप्लाइड टू डायमेंशंस, वन डायमेंशन इज एक्स, वन डायमेंशन इज वाई एंड वन डायमेंशन इज जेड। ठीक है, ओके। हाँ, तो सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा था, जब वो चैप्टर पढ़ा है तो 9th क्लास में वो सारे फॉर्मूले, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस पे अप्लाइड है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, उसके ऊपर है, उसका अप्लाइड वर्जन है आपके 10th में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या चाहिए? यहां पे आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। लेकिन यहां पे एक चीज मैं बता दूं, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर है आगे, क्लियर? अब जैसे मान लो कि यहां पे एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉन है। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। जब भी हम पेरीमीटर पे वर्कआउट करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में अगर मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट? मैं इसको काउंट करूंगा, फिर उसके बाद इसको काउंट करूंगा, फिर उसके बाद इस साइड को काउंट करूंगा, फिर इस साइड को काउंट करूंगा। पेरीमीटर में मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो पेरीमीटर मींस क्या होता है? सिंपली द बाउंड्री। वही चीज यहां पे आपको बोल रहा है चैप्टर की शुरुआत में। सी है, सी दिस पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल और रिव्यू, यानी कि एक बार आपको वो कह रहा है कि इन सारी चीजों के बारे में जान लीजिए कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया, और सर्किल से रिलेटेड जो है और उसके फॉर्मूले पर। जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्किल? जल्दी बताओ। पेरीमीटर ऑफ सर्किल, दैट इज 2 पाई आर। और मैं कहूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पाई आर, बस 2 पाई आर अपॉन 2। देखो वही है, सेमी सर्कल क्या होता है? ये होता है ना, पेरीमीटर में डायमीटर भी होता है। समझ में आया? तो यहां पे ये कर्व पार्ट भी होता है, दिस वन, यहां से यहां तक ये कर्व पार्ट भी होता है, देख रहा है? और डायमीटर भी होता है, किसमें? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो बेसिकली ये क्या हो गया? देखो, कर्व पार्ट क्या हो गया? 2 पाई आर/2, पाई आर ही है, प्लस डायमीटर। ठीक है, इसका मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस डी। या फिर पाई आर और डायमीटर क्या होता है? 2 आर, ये तो होता है। तो यहां पे क्या कॉमन हो गया? आर, दैट इज 2 प्लस पाई। यही पूछा था कंपटीशन में, सेमी पेरीमीटर ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, R (2 प्लस पाई। और बच्चा कंफ्यूज, अरे इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा कुछ, और पाई आर भी उसमें ऑप्शन था। पॉइंट समझ में आया? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस डी, या फिर R(2 प्लस पाई), ये याद रखिएगा। पाई आर सिर्फ जो होता है ये सेमी सर्कल का कर्व्ड पार्ट होता है, बस। ठीक है, और जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो तो आपने एक डायमीटर भी ड्रॉ की हुई है, तो वो भी उसके डायमीटर, उसके पेरीमीटर का क्या बन जाएगा? पार्ट। अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं, सिंपल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा?
अब एरिया में कुछ बाउंड्री बाउंड्री नहीं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात करते हैं, और यहां पे जो हमें मेन है कि एक फिगर दिया हुआ है, उसी में दूसरा फिगर दिया हुआ है, शेडेड रीजन का एरिया निकालो, ठीक है। तो बस आपको वहां पे यह ध्यान देना होता है, व्हाट इज द बेस फिगर, बेस फिगर क्या है वो पहचानना होता है। और जो एरिया हमारा शेडेड है, तो किस पोर्शन को हमें कट आउट करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये है सेमी सर्किल और यहां पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो बेस में क्या बना हुआ है, बेस में ट्रायंगल नहीं है, बेस में सेमी सर्किल है, ठीक है। और जो शेडेड रीजन है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये हमें क्या करना पड़ेगा, कट आउट, किसमें से, जो बेस है। और जैसे ही हम इसको कट आउट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बेस था यानी सेमी सर्किल, उसमें से मुझे जो ट्रायंगल है जो नहीं चाहिए उसको मुझे क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। यही शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस हमें यह देखना होता है जो फिगर दिया हुआ है इसमें बेस फिगर क्या है, ठीक है। कभी कभी हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं या एक क्वेश्चन एक बार कर लिया हो गया, चलो ओके ठीक है हो गया फाइन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो खूब प्रैक्टिस करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टेप्स बच जाते हैं और इसमें आपको स्टेप्स ही बचाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, इन टू क्या हम कर देंगे 2, पॉइंट समझ में आए। तो इन सारी चीजों से हम अपने स्टेप्स बचा सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। चलो अब इसी को लेके अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 में करवाता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center, यानी 5 scoring regions हैं, one is gold, one is red, one is blue, one is black and one is white, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी हैं ये सब देखो, एक गोल्ड वाला सिर्फ सर्किल है, बाकी रेड क्या है, रिंग, ठीक है। ब्लू क्या है, रिंग, ब्लैक क्या है, रिंग, और व्हाइट क्या है, रिंग। अब जैसे ही तुम इसको देखोगे तो व्हाइट रिंग की फॉर्म में दिख रहा है लेकिन ये पूरी बेस में है, पॉइंट को समझो, ठीक है। बेस फिगर का मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाएगी फिर आराम से कर सकते हो। मान लो ये पूरा व्हाइट है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मैंने इसके ऊपर व्हाइट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है अब इसके ऊपर ब्लैक, ठीक है। तो हालांकि मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसका ब्लैक बेस ही है, मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं। अब मैंने ब्लैक कलर किया इसके ऊपर, तो ये ब्लैक जो है किस बेस पे आया, व्हाइट बेस पे ही आया ना। तो अब ये ब्लैक जो है ये क्या हो गया, सर्कल, ठीक है। और ये व्हाइट पोर्शन आपका क्या हो गया, दैट इज अ रिंग। अब इस वक्त व्हाइट पोर्शन क्या हो गया, रिंग हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे व्हाइट पोर्शन का मुझे निकालना है एरिया, तो इसका मतलब जो हमारा बेस फिगर है पूरा व्हाइट यानी कि सर्कल, उसमें से इस ब्लैक को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर हम गौर से देखें यहां पे, अब ब्लैक के ऊपर क्या है, ब्लू का दिख रहा है, ब्लू के ऊपर क्या है, रेड, और रेड के ऊपर देखो क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला है इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। यानी डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। 10.5 सेंटीमीटर वाइड मींस ये जो हमारा है बैंड, ईच बैंड कितना चौड़ा है, 10.5। तो इसका मतलब गोल्ड का जो है हमारा रेडियस कितना है, 10.5 है, कितना है, सॉरी 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 सॉरी, नो नो 10.5 होगा ना, 10.5 होगा, ठीक है। 10.5 है और ये जो बैंड है वो क्या है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है,
दैट इज वाइड। क्लियर? तो अब ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। पांचों स्कोरिंग रीजन का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो अब सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड है, दिस वन इज गोल्ड, ठीक है, तो इसका रेडियस है हमारे पास, दैट इज आर जी, ठीक है। अब इसके इधर ये जो बैंड है, दिस वन, और इसके इधर ये जो बैंड है, ये कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10.5 से, यही तो है ईच बैंड। तो अब ये बताओ कि ये जो रेड वाला सर्किल है, इसको रिंग मत देखो, रेड वाला जो सर्किल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि 10.5 ये और 10.5 गैप, तो कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो अब आप कहेंगे सर करना कैसे है? तो देखो, जो आपकी रेडियस है और रेडियाई है उनको पहले मेंशन कर दो, ठीक है। दैट इज रेडियस ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा? दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रेड रीजन, ठीक है, आप इसको आर कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। रेड के बाद क्या है? ब्लू। ब्लू का रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आर में 10.5 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? देखो, रेडियस ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है? ब्लैक। तो रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी रेडियस ऑफ ब्लैक? 31.5 में 10.5, तो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा रेडियस ऑफ व्हाइट, और ये कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर में 10.5, कितना हो गया? 52.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक, सॉरी, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है। अगर किसी रिंग का हमें एरिया निकालना है, तो जो बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये वाली सिचुएशन आपके सामने आए, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कभी स्क्वायर मत करना अगर बड़ी फिगर है, ठीक है। क्या करना? इसका आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इसको यूज करना, जल्दी आंसर आएगा। दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अगर छोटी फिगर्स है तो आराम से स्क्वायर करो और आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली वो सर्किल है, तो दैट विल बी पाई आर जी स्क्वायर। सब लोग रेडी रहे? बाकी आगे का आप ही को अभी निकालना है और अभी निकालना है, ठीक है। पाई आर जी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू कुछ सेलेक्ट करनी है, 22/7 बोला हुआ है, तो 22/7 लेंगे, तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आप लोग भी ऑनलाइन जल्दी से कैलकुलेट करो, तो कितना हो जाएगा? 1.5। अब 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करो, देखो कितना आ रहा है। कितना? 235.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सबका आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए। 346 चेंज आ रहा है। ओ, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है हमजा? 348 अलग अलग एक ही आएगा? 48.4, 346.5, ऑनलाइन जितने हैं सबका इतना ही आ रहा है। हाँ, तो जिनका नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है एकदम, इसमें कोई छूट नहीं है। 346.5, और अभी सारे कैलकुलेशन आप ही लोग करेंगे, ठीक है। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब बात करेंगे किसकी? गोल्ड के बाद क्या है? रेड, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा? देखो, एरिया ऑफ रेड रीजन या रेड रिंग, जो भी मेंशन है वहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रिंग क्या हो जाएगा?
दैट विल बी एरिया ऑफ रेड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल। अब आप कहेंगे सर अगर हम डायरेक्ट लिख दें जो मैं अभी आगे लिखने वाला हूं कि दैट इज आर स्क्वायर माइनस पाई आर जी स्क्वायर यानी गोल्ड स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लिख दें, हमें क्या जरूरत है? तो क्या आपने कहीं मेंशन किया हुआ है सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्किल का ये होगा? नहीं मेंशन किया हुआ है ना। और अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है और इस जैसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आप पूरा लिखोगे तो शायद मार्क्स मतलब मैं पूरा सोल्यूशन ना कर पाऊं, तो वहां पे जो आपको लगता है अननेसेसरी है जैसे ये चीज, ठीक है, वहां से आप स्किप कर सकते हैं। कब? जब एकदम टाइम नहीं बच रहा है, आपको लगता है मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वैसे बहुत कम आती है क्योंकि बोर्ड का पेपर बहुत ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से सेट होता है। ठीक है, तो पाई आर आर स्क्वायर, तो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। अब देखो किस सिचुएशन पे आ गए, अब रेड वाला जो था उसका कितना था, 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 21 का स्क्वायर करोगे, फिर 10.5 का स्क्वायर करोगे, एक बार वो भी कर लो और वैसे भी कर लो। इससे बेहतर है कि आप क्या करो इसको 22/7। अब एक बार क्या करोगे a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो 21 प्लस 10.5 कितना होगा, कितना होगा 31.5। और एक बार 21 में से 10.5 माइनस कर दो, a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी किया 31.5 है, 21 में से 10.5 माइनस करो, देखो कितना है 10.5, तो ये 10.5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे फिर आ गया। अब देखो इसका एरिया कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से। यशवंत का है 1039.5। ओके, देखते हैं और बाकी सबका, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर इसका आंसर क्या है। हम्म, 1039.5 होगा। डेसिमल इधर उधर हो रहा है, हाँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे निकालिए। बुक्स लाए हो? कोई भी बुक नहीं लाया? वाह, चलो अब निकालो एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लैक एंड एरिया ऑफ व्हाइट। निकाल के जल्दी बताओ कितना कितना आ रहा है। सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब क्या रेडियस था, क्या था वो आप मेंशन करो, क्योंकि बुक आप लोग लाए नहीं तो मैं बोर्ड कैसे ओपन करूं। एरिया ऑफ ब्लू, चलो मैं इतना कर दे रहा हूं, इतना पत्थर दिल भी नहीं हो, चलो ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। एरिया ऑफ ब्लैक में भी कैपिटल बी हो गया, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम बीएल कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक एंड एरिया ऑफ व्हाइट, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ व्हाइट। अब देखो यहां पे क्या है, जब हमें रेड निकालना था तो एरिया ऑफ रेड में से एरिया ऑफ गोल्ड माइनस किया, जब ब्लू निकालना है तो एरिया ऑफ ब्लू में से कौन सा, नहीं यही चीज देखो, गोल्ड में तो रेड में गोल्ड वाला ऑलरेडी एम्बेडेड है, यानी रेड रीजन में गोल्ड तो ऑलरेडी एम्बेडेड है, तो इसका मतलब हमें इससे ब्लू सर्कल में से रेड सर्कल माइनस करना है, यानी गोल्ड वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें है। चलो निकालो।
ऐसे यार, अच्छा, इसका होगा आखिर का। कितना किसी का है ब्लू रीजन? अच्छा वे ब्लू का आ रहा है 2 6, अलग अलग आ रहा है, देखो बहुत बड़ी ये चीज साइन अच्छी नहीं है। 27 2079 अभी देखते हैं और बाकी किसका। भाई 2079 एक आ रहा है 1728.1। ये भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। तीन तीन आंसर कैसे आ रहा है? तीन तीन आंसर नहीं आ सकता। आपका कितना आ रहा है? 2672। नो नो, कॉमन पे आओ भाई। चलो अपना कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करूँ। एक मिनट। 31.5 52.5 into 21, that is 0, that is 0 1 0 10.5 into 3.14। ये जिसका आया 1728.1 ये करेक्ट है। ये अच्छा नहीं आया, किसका आया? आना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल कोशिश पे पूरी दुनिया कायम है। मेरा नहीं आ रहा है, वाह भाई वाह। 22/7 हो गया। इधर देखो, रेडियस ऑफ ब्लू सर्किल क्या है? 31.5। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर इधर 31.5 का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ रेड क्या है? 21, यानी 21 का स्क्वायर। अब 22/7 हो जाएगा। ये हम क्या निकालने? एरिया ऑफ ब्लू रीजन। देखो इधर एरिया ऑफ ब्लू रीजन। नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, यही मैं कह रहा हूं कि रेड का अगर माइनस किया तब भी आना चाहिए, सिर्फ रेड का एरिया, एरिया ऑफ रेड रीजन। लेकिन आपने एरिया ऑफ रेड रिंग निकाला है, ना कि रीजन निकाला है। यहां पे देखो ये जो निकला है, ये एरिया ऑफ रेड रिंग निकला है, नॉट सर्किल। हमें क्या माइनस करना है? सर्किल माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 31.5 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 52.5। और 31.5 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 10.5। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल गेट 1728 जो भी आंसर है। ठीक है, सबका आना चाहिए, कैलकुलेट करो, आना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना है, लेट इट गो नहीं करना है। 1728.1 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आप देखो अभी जो आपने निकाला है ब्लू रिंग का निकाला है। 1634 किसका? शुभम। आंसर क्या है? दिस इज द आंसर 1728 जो भी आया है। एरिया ऑफ ब्लू रिंग 1728.1। थर्टी वन पॉइंट फाइव में 10.5 ऐड करोगे तो 52.5 होगा ना। क्यों नहीं किया? तो वही इसीलिए तो गलत होगा। वही सब चेक करना है कहाँ कहाँ। वही मैंने कहा जिसका 1728.1 है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ब्लैक रिंग निकालोगे। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ब्लैक सर्किल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्किल। अभी जो आपने निकाला है ब्लू रिंग का सिर्फ निकाला है, और ब्लैक का निकालने के लिए आपको पूरे ब्लू सर्किल को माइनस करना है। फर्क है दोनों में, ठीक है। तो यहां पे ब्लैक माइनस ब्लू करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लोगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसी में कैलकुलेशन है।
शुभम 173250 क्यों आएगा? डेसिमल कहीं ना कहीं तो लगेगा। मैंने चेक किया है बेटा। 52.5 into 10.5 हाँ आ जाएगा, आंसर आएगा, आंसर आना चाहिए। किसका? ब्लैक का या ब्लू वाले का? ब्लू रिंग का यही है 1728, 1729 भी आ सकता है, 28 नहीं, 32 नहीं जाएगा। अगर आप 3.14 भी यहां रखोगे तब भी मैक्सिमम जाएगा 1730 तक, 0.1। ठीक है, तो अगर आपने 22/7 से किया हुआ है तो देखो सिंपल है ना, ये देखो 7 से इसको करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 को 22 से मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर एग्जैक्ट आती है। डिवीजन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर एग्जैक्ट आएगी तुम्हारी, जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक जाए। एरिया ऑफ ब्लैक किसी ने निकाला? ब्लैक सर्कल, अरे सॉरी ब्लैक रिंग। बताओ शशांक। साकिब क्या नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, 172830 331 चलेगा। हाँ 1732। हाँ चलो 1732 अगर सबका आ रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। हाँ दिखाओ। अच्छा, इससे किसको नुकसान होगा बताओ? नहीं, यही करते हैं तभी नहीं आता है। अबू जैद, शायद मैंने आपसे बात भी किया था कि जो कहना है वो करना है, तभी तो स्कोर करोगे, नहीं तो कोई फायदा थोड़ी है। 0.5 ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालो। चलो अबू जैद तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए, बस अब आंसर आना चाहिए। एरिया ऑफ ब्लैक रेडियस 5 to 8 नहीं होगा, ज्यादा होगा। अब हमें एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन गोलियां चला रहा है? ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ ब्लू। ठीक है, व्हाइट थोड़ी है, ऊपर जो एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ ब्लू, चलो। देखो जब माइनस करोगे तो 10.5 ही बचेगा, क्योंकि जो गैप है वो 10.5 ही है ना। माइनस में हमेशा 10.5 आएगा, प्लस में आपका 42 प्लस 31.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस ऑफ ब्लैक सर्किल है और ये रेडियस ऑफ ब्लू सर्किल है। ओके 2425 देखिए, अब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग भी।
ओके गुड। 2425.5 गुड। जिसका इसका आ रहा है 2425.5 वो अगले पे बढ़ जाए, एरिया ऑफ व्हाइट सर्किल, व्हाइट रिंग पे 242555.5 0.5 yes सेंटीमीटर स्क्वायर। साकिब 2425.5 होगा, नॉट 0.5। यस। और जिन्होंने एरिया ऑफ ब्लैक रिंग निकाली, अब एरिया ऑफ व्हाइट रिंग निकाली है। थ्री वन वन 3118.5 देखिए सबका यही आ रहा है। सही है 3118.5। तो इससे अंदाजा लग गया होगा इसमें कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है इन दो चैप्टर्स में, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जिसका वीक है बहुत वर्कआउट करे, प्रैक्टिस करे उसके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ भाई आया 3118.5 दैट इज एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। चलो नेक्स्ट। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैं आऊंगा 1 2 पे आऊंगा, दैट इज वेरी सिंपल वन। तो पहले ये करके फिर मैं जाऊंगा 1 2 पे। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी एक कार है जिसके व्हील्स 80 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो तीन चीज है, एक यहां पे क्या दिया हुआ है डायमीटर, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है टाइम, और तीसरा क्या दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। और देखो निकालना क्या है कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कितना वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा अगर एक व्हील जो है 10 मिनट जो है उसको दिया जाएगा और वो इतनी स्पीड से जो है वो ट्रेवल करेगा। तो देखो जब व्हील कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, जब भी व्हील चलेगा, ठीक है, कोई भी व्हील है वो मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो किस चीज को टच करता है, सरफेस को, कोई भी सरफेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब वो व्हील चल रहा है तो जब घूम घूम के वो टच कर रहा है सरफेसेस को, तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो देखो उसने क्या कवर किया, डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इसमें व्हील क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस। लेकिन वो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि हमें तो रेवोल्यूशन दिया गया या रेवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, मतलब कि वो जो व्हील घूमेगा तो वो डिस्टेंस के लिए अपने पेरीमीटर को कवर कर रहा है, ठीक है, मींस उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें कि कह रहा है कि व्हील्स का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। दैट इज डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रेवोल्यूशंस निकालना है, ठीक है। तो पहले मुझे यह पता चल जाए, अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है कि कितनी बार पहिया घूमा, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, पहली चीज। और जब भी हम कोई भी नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नंबर, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ कार्टन्स, ठीक है, तो नंबर में हमेशा क्या किया जाता है, टोटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं इस जमीन पे कितनी टाइल्स लगेंगी, तो मैं जमीन का क्या निकालूंगा, टोटल एरिया। और
एरिया ऑफ वन टाइल से उसको क्या करूंगा, डिवाइड। इसी तरह मुझे पता चला इस रूम में मैं कितने कार्टन्स एकोमोडेट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा और उस कार्टन का वॉल्यूम निकालूंगा, डिवाइड करूंगा। तो अब ये कह रहा है कितने रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ है, पहले देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। वो डिस्टेंस जब मुझे पता चल जाएगा और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, उससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, दो चीजें, एक क्या निकालना, डिस्टेंस, और दूसरा टारगेट एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो वो क्या हो जाएगा 2πr। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जब वो घूमेगा तो वो बाउंड्री को ही कवर करेगा, ठीक है। तो अब सेकेंड चीज जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, स्पीड, और नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है, टाइम, ठीक है। तो टाइम जो दिया हुआ है हमें किस में दिया हुआ है, 10 मिनट्स, हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, आर में, ठीक है। क्यों आर में चेंज, स्पीड आर में दिया हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है ना। और फाइनली अगर करेंगे तो वहां पे भी हमें सेकंड में और फिर मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहां पे ये देखो रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस या तो हम मीटर में निकाल लें या तो सेंटीमीटर में निकाल लें, क्योंकि हमें फाइनली उसको क्या करना है, डिवाइड। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो सेम यूनिट में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पे मिनट में है तो हमने इसको किया, तो ये हो जाएगा 1/6 आर, ठीक है। स्पीड क्या दी हुई है, व्हाट इज द स्पीड, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन will be equal to total distance covered by car upon distance covered in one revolution, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है 66, टाइम कितना दिया हुआ है 1/6, डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में, ठीक है। अच्छा, अब जब किलोमीटर में आएगी और नीचे क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा 2π और r, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में फिलहाल, ठीक है। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। बाइक की चाबी भैया नीचे ही है कमरे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 11, ठीक है, दैट इज 11 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको मुझे मीटर में चेंज करना है और फिर फाइनली किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पे ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इंटू 1000 करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, इंटू 100 करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। फाइनली ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40, और ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा देखो 11 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 250 एंड 2 1 ज़ा 125, ठीक है। तो ये आ गया आपका 125, 5 और 7 बचा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1375, 1375 रेवोल्यूशन, यानी इतनी बार कार जो है क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 मिनट के टाइम में से पूछा था, तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है हमने कैलकुलेट कर लिया, 13750। देखिए सब लोग, देखिए कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, 125 इंटू 5 इंटू 7, एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा। यशवंत का 4375 आ रहा है, देखो बलराम, ओके 4000 1
इतने रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? ठीक है, तो जब भी रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पहिया घूम रहा है तो वो क्या कवर करेगा, पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर में क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई आर। और हमें यहाँ पे नंबर निकालना था, तो नंबर का हमेशा सेम कॉन्सेप्ट होता है, टोटल अपॉन 1, यानी कि जो भी है हमें निकालना है उसका टोटल कितना है, और जो वो परफॉर्म हो रहा है, जैसे रेवोल्यूशन परफॉर्म हो रहा है तो उस एक रेवोल्यूशन में कितना। ठीक है, उससे हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, now coming to next, you gotta tick the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of a circle are numerically equal. ठीक है, then the radius of the circle is, यानी एक सर्किल है जिसका पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, तो ये बताओ रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, 2 पाई आर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, यही तो बोला जा रहा है भाई। उस सर्किल का पेरीमीटर और उस सर्किल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, किसी भी सर्किल का पेरीमीटर और एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो अगर सेम सर्किल की बात हो रही है तो आर तो सेम है ना दोनों का। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स, कितना भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 इंच, वॉट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कह रहा था, न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब 2 पाई आर किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। और आर को दोनों जगह सेम क्यों रखा, क्योंकि एक ही सर्किल की बात हो रही है, किसी दो अलग अलग सर्किल की बात नहीं हो रही है। कोई डाउट इसमें? चलो, अब यहां पे ये दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। ये कह रहा है कि दो सर्कल, एक का रेडियस क्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि उस सर्कल का रेडियस निकालो, वो सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस इन दो सर्कल के सरकमफ्रेंसेस के बराबर है। पॉइंट समझ में आया? देखो ये कह रहा है कि उस सर्कल का, जैसे ये वाला सर्कल है और एक ये सर्कल है, इसका कुछ सरकमफ्रेंस होगा, इसका कुछ सरकमफ्रेंस होगा, दोनों को ऐड किया तो अब जो अगला सर्कल बनेगा वो उन दोनों के सरकमफ्रेंसेस का सम होगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, सरकमफ्रेंस का सम हो रहा है, तो इसका मतलब है जो छोटा वाला सर्कल है और जो बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस जब ऐड किया जाएगा, वो जो नया सर्कल बन रहा है उसके सरकमफ्रेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बताओ क्या इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस सेम होगा? नहीं। तो इसका मतलब इसका हमने रेडियस क्या मान लिया, आर, इसका मान लिया हमने स्मॉल आर, और इसका मान लिया, मान लो हमने आर डैश। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब यहां पे ये बोल रहा है कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ये तो होगा, और छोटे वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, वो बड़े वाला जो नया सर्कल बनेगा उसके सरकमफ्रेंस के क्या होगा, बराबर होगा। हमने लिख दिया, क्लियर। अब 2 पाई 2 पाई 2 पाई तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, आर डैश। इसका मतलब जो बड़ा वाला सर्कल होगा, जो नया वाला सर्कल होगा, उसका रेडियस 19 प्लस 9 सेंटीमीटर होगा, दैट मींस 28 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां पे एंड, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हमने रेडियस आर माना हुआ है, और छोटे वाले सर्कल का स्मॉल आर, और नए वाले सर्कल का आर डैश, ये आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, now coming to the next, ये कह रहा है the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively, find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles। अब ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका असाइनमेंट है, ठीक है, घर जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, गूगल क्लासरूम पे इसको करके अपलोड कर दीजिएगा। ये आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आगे बढ़ने के सब काबिल हैं, ठीक है, आगे फिर हम बढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट। ठीक है,
यहाँ पे अब सेक्टर सेगमेंट है, फाइनली कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है बस। एक मिनट मैं भी स्क्रीनशॉट ले लूं।